He has been working here since Monday. He couldn't do this work since he was absent. एक में since कंजक्शन की तरह काम कर रहा है तो दूसरे में preposition की तरह. कैसे? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखते हैं. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा. आज के इस वीडियो में हम since, for और from के बारे में सीखेंगे. इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों का यूज़ हम कहाँ पे और कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल्स में सीखेंगे. तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो चलिए पहले हम सीन्स के बारे में सीखते हैं. सीन्स एक प्रेपोजिशन की तरह यूज़ होता है और उसके साथ साथ एक कंजक्शन की तरह भी यूज़ हो सकता है. सीन्स जब टाइम को शो करता है तो ये प्रेपोजिशन की तरह यूज़ होता है और जब ये रीज़न को शो करता है तो ये कंजक्शन की तरह यूज़ होता है. और कंजक्शन का काम क्या है? कंजक्शन दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस मंडे. वो यहाँ पे मंडे से काम कर रहा है. तो यहाँ पे सिंस क्या कर रहा है? ये टाइम को शो कर रहा है. तो ये यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है. और अगर आप बोलेंगे ही कुडंट डू दिस वर्क सिंस ही वॉज एब्सेंट, वो ये काम कर नहीं पाया क्योंकि वो एब्सेंट था. तो यहाँ पे सिंस क्या कर रहा है? ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है. एक है ही कुडंट डू दिस वर्क और दूसरा है ही वॉज एब्सेंट. तो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, उसको हम कंजक्शन बोलते हैं. और सिंस यहाँ पे कंजक्शन की तरह यूज़ हुआ है और यहाँ पे सिंस का मतलब है बिकॉज, मतलब कि ये रीज़न को शो कर रहा है. तो ये यहाँ पे कंजक्शन की तरह यूज़ हुआ है. आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस ब्रेकफास्ट. मैंने ब्रेकफास्ट के बाद से कुछ नहीं खाया है. तो सिंस यहाँ पे क्या कर रहा है? ये टाइम को शो कर रहा है. तो ये यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है. यू शुड टेक रेस्ट सिंस यू आर टायर्ड. क्योंकि तुम टायर्ड हो, तुमको रेस्ट करना चाहिए. तो यहाँ पे सिंस कंजक्शन की तरह यूज़ हुआ है क्योंकि ये रीज़न को शो कर रहा है और उसके साथ साथ ये दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है. फॉर भी कंजक्शन के साथ साथ प्रेपोजिशन की तरह यूज़ होता है. अगर आप बोलेंगे ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years या फिर ही हैज़ बीन ए स्टूडेंट फॉर 8 years, तो ये यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे टाइम को शो कर रहा है. ही कुडंट कम फॉर ही वॉज इल. तो फॉर यहाँ पे रीज़न को शो कर रहा है और ये दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है. एक क्लॉज है ही कुडंट कम और दूसरा क्लॉज है ही वॉज इल. तो दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है और रीज़न को शो कर रहा है, तो इसीलिए ये यहाँ पे कंजक्शन की तरह यूज़ हुआ है. सिंस एक स्टार्टिंग टाइम या फिर फिक्स टाइम को शो करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंस मंडे, सिंस 2002, सिंस लास्ट मंथ, सिंस 4 PM लाइक दिस. जबकि फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है. जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर 8 years, फॉर ए लॉन्ग टाइम लाइक दिस. सिंस का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, ये शो करने के लिए कि कोई काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक कंटिन्यू चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन मैरिड सिंस 2020. दे हैव बीन हियर सिंस 4 PM. यू हैव हैड कोल्ड सिंस लास्ट मंथ. तो यहाँ पे जितने भी एक्शन दिखाए गए हैं ये शो कर रहा है कि ये काम पास्ट में शुरू होके अभी तक कंटिन्यू चल रहा है. फॉर का यूज़ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ये शो करने के लिए कि कोई काम पास्ट से शुरू होके अभी प्रेजेंट तक कंटिन्यू चल रहा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन मैरिड फॉर 10 years. आई हैव हैड दिस कार फॉर 3 months. दे हैव लिव्ड हियर फॉर 4 years. शी हैज़ वर्कड हियर फॉर 10 years. सिंस और फॉर दोनों का ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं, बट डिफरेंस ये है कि सिंस एक फिक्स टाइम या फिर स्टार्टिंग टाइम को शो करता है, जबकि फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम या फिर लेंथ ऑफ टाइम को शो करता है. फॉर का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ दूसरे टेंस में भी कर सकते हैं. जैसे कि शी लिव्ड इन जापान फॉर 8 years. तो ये सेंटेंस ये सिंपल पास्ट में है और यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है. दे नॉर्मली स्टडी फॉर एन आवर देन हैव ए ब्रेक. तो यहाँ पे ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे भी फॉर का यूज़ हुआ है. इन दिसंबर वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 years. तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस फ्यूचर में है और यहाँ पे भी फॉर का यूज़ हुआ है. सिंस का यूज़ हम पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं, बट इसके पहले हमको एवर का यूज़ करना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन कॉम्प्लेनिंग एवर सिंस यू अराइव्ड. तुम जब से आए हो तब से कॉम्प्लेन करते ही जा रहे हो. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिंस के पहले एवर का यूज़ किया है और इसके बाद का जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस में है. ही हैज़ बीन डिप्रेस्ड एवर सिंस ही गॉट डिवोर्स्ड.
तो यहाँ पे एवर सिंस के बाद हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है। आई हैव डिसट्रस्टेड हर एवर सिंस शी चीटेड मी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शी चीटेड मी, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस में है और इसके पहले हमने एवर सिंस का यूज किया है। अब देखते हैं सिंस और फ्रॉम के बीच में डिफरेंस। सिंस एक अनफिनिश्ड एक्शन को शो करता है, जबकि फ्रॉम एक फिनिश्ड एक्शन को शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी हियर फ्रॉम 8 AM टिल 9 AM। वो यहाँ पे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होगा। तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम दोनों को शो कर रहा है, तो ये यहाँ पे फिनिश्ड एक्शन है। आई हैव बीन वेटिंग सिंस क्रिसमस। मैं क्रिसमस से वेट करती आ रही हूँ। तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम को तो शो कर रहा है बट एंड टाइम को शो नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे एक अनफिनिश्ड एक्शन है। सिंस का यूज़ हम ओनली परफेक्ट टेंस में करते हैं, जबकि फ्रॉम का यूज़ हम कोई भी टेंस में कर सकते हैं। जैसे कि सी हैज़ बीन ऑन द फोन सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से लेकर अब तक फ़ोन में है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। ऑन संडे द रेस्टोरेंट इज़ ओपन सिंस 2 PM। तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आप यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करना होगा। तो राइट आंसर होगा ऑन संडे द रेस्टोरेंट इज़ ओपन फ्रॉम 2 PM। ही हैज़ बीन इल फ्रॉम जनवरी। ये सेंटेंस भी गलत है, आपको यहाँ पे सिंस का यूज़ करना होगा। तो राइट आंसर होगा ही हैज़ बीन इल सिंस जनवरी। सिंस के बाद कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, जबकि फ्रॉम के बाद हम प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं ये शो करने के लिए कि काम यहाँ पे ख़त्म हुआ है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। आई हैव बीन हियर सिंस 8 o'clock। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेंटेंसेस में सिंस के बाद कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है। हर वर्किंग आवर इज़ 9 to 5। द शो विल रन फ्रॉम 9 AM to 4 PM। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेंटेंसेस में हमने फॉर के बाद प्रपोजिशन जो कि टू है इसका यूज़ किया है। आई विल बी हियर टुमारो फ्रॉम 8 AM टिल 9 AM। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने फ्रॉम के बाद प्रपोजिशन टिल का यूज़ किया है। सिंस ये शो करता है कि कोई भी काम प्रेजेंट तक कंटिन्यू चल रहा है, जबकि फ्रॉम ये शो करता है कि कोई भी काम फ्यूचर तक कंटिन्यू चलेगा। ही हैज़ सफर्ड फ्रॉम दिस कंडीशन सिंस ही वॉज 10। जो जब 10 साल का था तब से ये कंडीशन में सफ़र कर रहा था। वी हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये एक्शन ये शो कर रहा है कि ये काम प्रेजेंट तक कंटिन्यू चल रहा था। द शो विल रन फ्रॉम 9 AM to 4 PM। ये शो सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक चलेगा। या फिर आई विल बी देयर टुमारो फ्रॉम 8 AM टिल 4 PM। मैं कल वहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक रहूँगी। तो ये दोनों सेंटेंस यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये काम फ्यूचर तक कंटिन्यू चलेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो सिंस, फॉर और फ्रॉम को लेके। अगर आपका कोई डाउट रहा होगा तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।